man. Oh man. तो आफ्टर राजा साहब जो सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हम सबको लग रहा था वो था हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। इसके प्रोमोस के चलते, इसके क्रिएटिव प्रेजेंटेशन के चलते, डिफरेंट लुक्स हर कैरेक्टर का, जिस वजह से हम डेफिनेटली इस मूवी को देखने के लिए रेडी थे और हमने देखा भी। तो कैसी रही हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, आइए जानते हैं। आई थिंक लाइट्स आर मिसिंग, राइट? लेट्स गेट देम। तो स्मूथ ट्रांजिशन की अर्थी उठा के हम थोड़ा इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा बात करते हैं कि मूवी इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ये मूवी खुद आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमें सीरियसली मत लो, एंड वी कैन डेफिनेटली सी दैट ऑन द स्क्रीन। मूवी खुद बता रही है हमें कि मुझे सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ट्विस्ट पे ट्विस्ट, टर्न पे टर्न, द मूवी वॉज गुड। एक जेंसी कॉमेडी मूवी है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है तो ऐसा भी नहीं। कुछ जोक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ जोक्स हैं जो कुछ लोगों को डिलीवर होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाते हैं, और कुछ जोक ऐसे हैं जो आए कब गए कब पता भी नहीं चलेगा। यूजुअली अ सीरीज ऑफ फंबल है जो कि हमें साथी है दैट एन अ ब्रिटिश बॉर्न एंड ब्रॉट अप किड जो हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो कैसे कुछ वर्ड्स चेंज कर देता है जैसे, और सो ये ऑन अ सटल एंड सीरियस वे हमें मूवी में दिखाते हैं। ऑल ओवर मूवी वॉज गुड। 10-15 बार ऐसा हुआ जब हम बहुत हंसे। थिएटर वॉज नॉट फुल, थिएटर फुल नहीं था बिकॉज मे बी बिकॉज आई वॉज इन द मॉर्निंग शो, बट शो इतना भी मॉर्निंग का बचा नहीं था। 11 बजे का शो था। थिएटर्स मुश्किल से 15-20 लोग होंगे थिएटर में, बट मे बी वर्ड ऑफ माउथ चलेगा, लोगों को बहुत पसंद आएगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, कुछ लोग इसकी गाली पे सवाल उठाएंगे कि क्या ज़रूरी थी इतनी गालियाँ। तो इट्स अ लाइट हार्टेड मूवी, आपको हंसाने के लिए बनाई गई है, एंड उसके लिए दे हैव टेकन द लिबर्टी एंड दे शुड। कॉमेडी है, दे कैन टेक द लिबर्टी इफ दैट लैंड्स परफेक्टली। मे बी यू विल फील अ रश, थोड़ा सा एक रश फील होता है मूवी में। हालांकि कंटिन्यूटी रहती है, मतलब स्टोरी की कंटिन्यूटी रहती है, फ्रेम बाय फ्रेम नहीं। मूवी जंप्स फ्रॉम वन सीन टू अदर सीन, इस वजह से मे बी यू थिंक कि एक फास्ट पेस की मूवी है, बट ऐसा स्टोरी वाइज नहीं है ऑब्वियसली। वन मोर रीज़न कैन बी जो टेक्स्ट आते हैं स्क्रीन पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए, दे कम एंड दे लीव वेरी क्विकली। मतलब अगर आप उनको पढ़ने जाओगे तो मे बी आप हाफ उस तक पहुँचोगे एंड वो चले जाएंगे। तो मूवी काफ़ी बार फोर्थ वॉल ब्रेक करती है। हमें बहुत सारे रियलिटी के रेफरेंस दिए जाते हैं, बहुत बार हमें दूसरी मूवीज़ के सीन्स दिखाए जाते हैं एक एक 2-2 सेकेंड के लिए। मूवी हैज़ अ ट्रिब्यूट टू SRK इन सम सीन्स। उसके अलावा ऑलमोस्ट हर, मतलब आप रोहित शेट्टी का नाम सुनेंगे मूवी में, आप शाहरुख खान का नाम सुनेंगे, आप बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स को देखेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि उन्होंने जो 2 बड़े मॉडल हैं इंडिया के, मिलिंद सोमान और डीनो मोरे, इन दोनों को इन्होंने जोड़ के एक फैंटेसी कैरेक्टर बनाया है मिलिंद मोरे का। ऐसा मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, बट में कुछ सीन्स में सबटाइटल्स रिक्वायर थे, बट पूरी मूवी सबटाइटल्स के साथ चली है, और वो भी सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश सबटाइटल्स एंड हिंदी सबटाइटल्स बोथ। तो ये थोड़ा एक डिस्टर्बेंस होता है कि स्क्रीन पे कैरेक्टर कुछ बोल रहा होगा, उसके साथ पीछे भी स्क्रीन पे कुछ हलचल हो रही है, तो डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मूवी वो हिंदी में ही थी, तो इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बट अगर फिर भी सबटाइटल देने थे, जो कि अच्छी बात है, तो स्टार्टिंग के सीन्स में से रिक्वायर्ड थे, वहाँ चलते तो बेटर रहता। बट आई एम नॉट एबल टू टेल यू कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। जैसे एक कैरेक्टर है मूवी में टॉम, एंड जो कैरेक्टर वीरदास का है, ही सेज टॉम। अगर उन्हें तुम कहना होता है, जो हिंदी का तुम है, तो वो कहते हैं टॉम, बिकॉज वो ब्रिटिशर हैं तो उनका एक्सेंट ठीक नहीं है। तो जब हम टॉम सुनते हैं तो हम एक टॉम नाम के टूरिस्ट को हम फ्रेम में आते देखते हैं, और इसे थोड़ा फनी एलिमेंट दिया गया है कि जब भी वो टॉम कहते हैं यानी तुम कहते हैं तो टॉम हमें दिखता है। आप समझ रहे होंगे ये एक रेफरेंस हमने पहले भी देखा है, ये क्रिएटिव वर्क हमने पहले भी देखा है। मैं बस वो रेफरेंस याद नहीं कर पा रहा, मैंने देखा है। और बार बार फोर्थ वॉल ब्रेक करना, जैसे अगर वीरदास का कैरेक्टर कुछ बनाता है मूवी में, कुछ खाना बनाता है, तो उसके बाद हमें
प्रोडक्ट शूट टाइप का दिखता है उस रेसिपी का, उस फूड का, और उसके साथ हमें एक टेक्स्ट दिखाते हैं, तो ये एंड देन वी गेट बैक टू द सेम। तो ये बहुत बार होता है मूवी के अंदर। तो ये भी एक तरीके से हमने देखा हुआ है कि सडनली फ्रेम कट होके एक रियलिटी, हमने क्या पता है मार्वल में देखा है या हमने कहाँ देखा, बट वी हैव डेफिनेटली सीन इट। ये नया नहीं था, बार बार फोर्थ वॉल ब्रेक होती है, बार बार हम सेम जोक को रिपीट होते देखते हैं, टाइप का ह्यूमर हमने कहीं देखा है। एक्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा, कहाँ से कॉमेडी मूवी का। एंड मूवी भी अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर देती है एज सच कि मुझे जज करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम क्या ही बोलें, उसके बाद दे कैन डू वॉट एवर ऑन द स्क्रीन दे वांट, बट इट मस्ट लुक गुड एंड अच्छा दिखा है, स्क्रीन पे अच्छा दिखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वीरदास का कैरेक्टर खुद भी कहता है कि मूवी के तीसरे सीन में मेरी माँ मर चुकी थी तो उसका दूध पीने का मौका नहीं मिला। मेजर इंसिडेंट है कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक होती है। एंड एक सीन है जो कि दिखाता है कि वीरदास की जो ट्रेनिंग है एज ए इंडियन वो कैसी हुई है। टैक्सी ड्राइवर 4,000 रुपये मांगता है और एंड में ये उसे बहुत कम अमाउंट देते हैं और वो उसमें भी मान जाता है, जो कि दिखाता है कि इंडिया कैसा है फॉर समवन जो कि इंडियन नहीं है। म्यूज़िक डेफिनेटली ऑन पॉइंट था, हमें एक जॉली वाइब देनी थी तो म्यूज़िक ने दी, जब कुछ इंटेंस था थोड़ा बहुत, बट वो इंटेंस भी ऑब्वियसली एक कॉमेडी के एनवेलप में ही है, तो उसके साथ भी बहुत अच्छा सलूक हुआ हर सीन के साथ बाय द म्यूज़िक। मैं कहीं पे भी बुरा नहीं लगा, कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा, इट वॉज ऑलवेज द डिसेंट। वीरदास ने तो फिर सब कुछ ही किया, उन्होंने तो डायरेक्ट भी की है, एक्ट भी किया है एंड लिखी भी है, तो ही इज़ एवरीवेयर इन द मूवी। कम्प्लीटली उनकी स्टोरी है, एक्टिंग में किसी ने भी कोई कमी नहीं रखी एंड अगर वो रखते भी तो अगेन मूवी कह चुकी है कि देयर इज़ नो नीड टू टेक अस सीरियसली, और वहाँ काफ़ी मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है। एक सीन है जिसमें वीरदास वो पहली बार उस शहर में जाते हैं एक लड़की के साथ, तो वहाँ एक पासिंग सीन है, तो जो लड़की पास कर रही है शी एक्सीडेंटली लुक्स इनटू द कैमरा फॉर 1 सेकेंड, दैट कैन ग्रैब योर अटेंशन। मेरी तो की थी, और बट स्टिल इट्स अ स्पूफ काइंड ऑफ मूवी, एक स्पूफ चल रहा है एक तरीके का, जस्ट नॉट एनिमेटेड, एक सिनेमैटिक स्पूफ चल रहा है, यू विल फील लाइक दैट। कॉमेडी कुछ जगह बहुत अच्छी हुई है एंड कुछ जगह एवरेज आएगी, बट मे बी जो एवरेज रही मेरे लिए वो किसी और के लिए अच्छी रही होगी, जो मेरे लिए अच्छी रही वो किसी और के लिए एवरेज या उससे कम रही। इट हैज़ adult jokes, it has abusive jokes, it has reactions that make you laugh, it has satire setup that can make you laugh, depends on आप किससे हंसते हैं, इसमें सब कुछ है। We get to see the OG cast, the OG cast, the OG cast of Delhi Belly। ऐसा नहीं कि स्टोरी में कुछ नया है, हमने इस तरीके की स्टोरीज पहले भी देखी है। एट अ मोमेंट आप गेस कर सकते हो कि आगे क्या होगा, लेकिन द कॉमेडी एलिमेंट वो इसको चेंज करता रहता है। ओवरऑल मूवी अच्छी है, यूथ को तो डेफिनेटली पसंद आ रही है, और मे बी आपके पेरेंट्स के साथ देखना इतना कंफर्टेबल ना हो क्योंकि इसमें बहुत गालियाँ हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स जाते हैं तो डेफिनेटली एंजॉय तो करोगे इसे। मूवी आपको इंगेज करके नहीं रखना चाहती, movie wants you to be disengaged and just laugh on the jokes and on the situation that the character of Veerdas is going through. That's it. वो आपको कनेक्ट नहीं करना चाहते, वो आपको इमोशनल नहीं करना चाहते मूवी में। They are quite successful in their attempt. ये सिनेमा के स्पाई का एक इन्वेस्टिगेशन था जो आपके सामने रखा गया। अब इस पे आप सोचें एज जज कि आप मेरे प्रूफ्स को मानकर मूवी को पास करें या ना करें, लेकिन आपको ये जरूर कहना पड़ेगा, ये जरूर मानना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा डिटेक्टिव हूँ।